हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और मैं शुभम सिंह आपका स्वागत करता हूं स्टडी 91 की तरफ से। ढेर सारा वेलकम है आप सभी का। तो जल्दी से एक बार क्लास को फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए, उसके बाद मैं क्लास शुरू करूं। बहुत ही शानदार सा सेशन है, मजा आएगा। दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट श्रृंखला क्या चल रहा है? ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चल रही है भैया। ऑल इंडिया टेस्ट चल रहा है, मतलब जितने भी बच्चे हैं दिल्ली पुलिस के लिए वो स्टडी 91 पे शानदार सा टेस्ट दे रहे हैं। आप हमारा एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे आपको बकायदा बढ़िया से टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट में, पैसा नहीं लगना। मस्ट ज्वाइन इट। ओके, क्लास शेयर करिए, लाइक करिए। दिल्ली पुलिस आपकी वर्दी जिद है हमारी, इस बार वर्दी पहना के मानेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं भैया। स्टडी 91 की पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। अब तो एग्जाम एकदम करीब आ चुका है, अब कैसे देरी है, अब तो धुआंधार लग जाओ एकदम। ठीक है, चलो सवालों की तरफ चलते हैं। स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फिर से कह रहा हूं, फायदा होगा तुम्हें। लाइव टेस्ट दे सकते हो, अपनी रैंक जान सकते हो कितने नंबर तुम्हारे सही हैं, कितने गलत है। आज की वीडियो देखो और कमेंट करके बताना कि कितने तुम्हारे सही है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। ए बाई बी का मान 1/3 है, ए इज टू बी। चलो भाई तुम रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है। चलो ए इज टू बी का मान कितना है? 1:3 है। बी इज टू सी का मान कितना है? 1:2 है। यहां से बताओ ए बी सी का रेशियो बता दो पहले। 1 3 अद्वितीय 6। आपसे क्या कह रहा है? ए का मान 2 है, ए का मान 2 है यानी 2 गुना है, तो ये भी 2 गुना होगा। सी का मान 12 हो जाएगा, यही आपसे पूछा था। बताओ समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, इजी क्वेश्चन था यार ये तो। नेक्स्ट, 9 संख्याओं का औसत 32 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 22 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 38 है। पांचवी संख्या बताओ। बहुत इजी है, बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है। देखो 5 संख्याओं का औसत 32 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 22 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 38 है। देखो यहां से एक मिनट रुको, 9 संख्याओं का औसत 39 बताओ। मैंने आपको बताया था यहां से, देखो इन 5 का मैंने क्या करा है, ट्रिक बताया था। 22 और इन 5 का 22 बचे 110 प्लस ये लास्ट की जो 5 है 38 और 5, 38 5 कर दो, 8 बचे 40 और 5 3 15 2 17। ठीक है ना, यही आएगा ना। 8 बचे 40 और 4 90, 190। देखो 55 क्या था? 22 और 5 110 था, और ये आया 190। इन दोनों को आपको जोड़ देना है, कितना आएगा? 300 आ जाएगा। जबकि इसका कितना बन रहा है इसको बताओ। 32 गुणे 9 करो, 32 गुणे 9 करके बताओ। 9 दूनी के 18 और 9 त्रिक 27 एक 28, इसमें से घटा दो, आपको मिल जाएगी बीच वाली संख्या। कौन सी? 6, 5वीं नंबर की संख्या पूछा है, 5th नंबर की 12। एकदम आसान सी ट्रिक होती है। पहले के जितने नंबर दिए हैं उनका सभी का योग, लास्ट के जितने नंबर दिए हैं उनका सभी का योग, उन सभी का योग करने के बाद जो टोटल आपके पास है उनको घटा दो। ये ट्रिक होती है इसकी, बताया हूं तुम्हारी क्लास में। जाओ क्लास देखो, अगर ना समझ में आ रहा तो पूरी क्लास अपलोड है। 2 संख्याओं का योग 15 है और उनका गुणनफल 56 है। 2 संख्या है ना, 8 7 15 और 8 7 56, बन गया 8 और 7। वर्गों का योग क्या होगा? 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 64 प्लस में 49, 9 4 13 6 4 10 1 11, 113। बहुत इजी है। तो ए बी सी क्या लिखा हुआ है? ए और बी की लंबाई सी से क्रमशः इतना इतना कम है। चलो ए बी सी की लंबाई मान लो 100% है। तो कह रहा है ए और बी की लंबाई सी से कम है। ये ए जो है 25% कम है यानी 75 है, और ये 40% कम है यानी 60 है। ये तीनों का रेशियो आ गया आपके सामने। अब आपसे पूछा है बी की लंबाई ए की लंबाई का कितना परसेंट है। किसके साथ का लगा है? किसके साथ का लगा है? ए की लंबाई के साथ का लगा है। जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे जाता है, तो ए नीचे जाएगा। बी की लंबाई कितनी है यानी 60 के बारे में पूछा है, गुणे में 60 करते हैं, गुणे में 100 कर देंगे। 25 से काट देंगे 3 बार, 25 से काट देंगे 4 बार, 3 से काट देंगे 20 बार, 20 चौक को 80। कितना आ गया? 80%। कितना परसेंट है भैया? 80% है। इजी नहीं है लेकिन शानदार है। एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, जितने लोग देख रहे हो लाइक करो फटाफट, है ना। लाइक करो, शेयर करो, जल्दी जल्दी करो, शेयरिंग बढ़ाओ और लोग को बुलाओ। 7 और 11 के अनुपात के निवेश में से P और Q 21:22 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। Q 6 वर्षों के लिए निवेश करता है, तो P क्या समय अवधि बताओ। यहां से देखो P/Q
बताओ, पी ने कितना इन्वेस्ट किया 7 और क्यू ने कितना इन्वेस्ट किया 11। क्यू ने 6 वर्ष के लिए किया और पी ने मान लो x वर्ष के लिए किया, तो उनके लाभों का अनुपात 21:22 बन गया। बस इसी को सॉल्व कर दो। यहां से देखो 11 ने इसको उड़ा दिया 2 बार में, 2 ने इसको काट दिया 3 बार में, 7 ने इसको काट दिया 3 बार में, x का मान 3 3 9 आ जाएगा, 9 वर्ष। बात समझ में? यानी पी ने 9 वर्ष के लिए पैसा लगाया था। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, एकदम इजी तरीके से लगा रहे हो। अगर आप बुक में देखोगे तो बहुत ही तामझाम दिया रहता है और भी लोग आपको बताएंगे, मजा नहीं आएगा। एकदम इजी तरीका है एकदम। बात समझ में आ रही? चलो नेक्स्ट देखो। 5% 10% के लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 30 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य। अरे यार देखो, 5 और 10 के बीच का डिफरेंस बताओ। 5% आया, इसी 5% का मान आपको 30 रुपया दिया है, तो 1% का मान कितना आ जाएगा 6। आपसे किसका मान पूछा है 100 का मान, तो 600 कितना आ जाएगा 600। 100% का मान सीपी का मान पूछा है। ए की आय बी की आय का 4/3 है, सी की आय बी की आय का 3/2 है, तो ए तथा सी की आय का अनुपात क्या होगा? बताओ क्या होगा? लगाओ चलिए से इस सवाल को, बताओ इसका आंसर क्या होगा। आसान सा सवाल है भाई ये तो। देखो क्या लिखा हुआ है, ए और बी की, ए की आय बी की आय का, बी की आय का 4/3 है। यहां से बताओ ए बटे बी कितना आया? ए बटे बी आया 4/3। आगे देखो, सी की आय बी की आय का 3/2 है, सी की आय बी की आय का 3/2 है। बी बटे सी बताओ आप, तो 2 इधर आएगा 3 इधर आएगा, यानी 2/3। ठीक है, यहां से देखो A/B कितना मिला आपको? 4:3 मिला है। A/B कितना मिला? 4:3 मिला है। और उसके बाद B/C कितना मिला? B/C मिला है 2:3। आपसे किसका मान पूछा है? ABC का मान पूछा है। A अनुपाते B अनुपाते C, A अनुपाते B अनुपाते C का मान। चलो पहले इसका मान निकालो। 4 दूनी के 8 और 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9। आपसे किसका पूछा है? ए और सी का सिर्फ पूछा है ना। ए और सी का 8 और 9 का बनेगा, ए अनुपाते सी, 8:9। ये बन गया आंसर। बात समझ में आई? एकदम इजी है भाई, एकदम इजी है, इसमें कुछ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप लगा सकते हो। बात समझ में आ रही है? एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आराम से लगा सकते हो, परेशान होने की बात नहीं है। ऐसा रेशियो मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या दिया है। 3 वर्ष बाद राहुल की आयु रवि की आयु का 8 गुना होगी। यदि राहुल और रवि दोनों की आयु का योग 57 वर्ष है तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। यहां से देखिए 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है ना, राहुल और रवि, ठीक है ना, राहुल और रवि। क्या लिखा है? 3 वर्ष बाद राहुल की आयु रवि की आयु का 8 गुना होगी। रवि की आयु मान लो 1 है तो इसकी आयु 8 गुना होगी, या फिर ऐसे मान लो रवि की आयु मान लो x है तो इसकी आयु 8x हो जाएगी, ठीक है ना। रवि की आयु मान लो x है तो इसकी आयु 8x हो जाएगी। उसके बाद क्या दिया है? दोनों की आयु का योग 57 है। मैंने कहा था आयु, जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब तक कहा न जाए तब तक दी गई आयु को हमेशा वर्तमान आयु माना जाता है। तो ये जो 57 है उनकी वर्तमान आयु का योग दिया है, जबकि ये वाली आयु कब की है? 3 वर्ष बाद की है, 3 वर्ष बाद की आयु है। तो अब अगर मान लो 3 वर्ष बाद की आयु निकालोगे, यहां से समझो, अगर 3 वर्ष बाद, अच्छा देखो वर्तमान में दोनों की आयु का योग 57 है, तो आज के 3 साल बाद उनकी आयु का योग कितना होगा? वर्तमान में दोनों की आयु का योग 57 वर्ष है। वर्तमान में, प्रेजेंट में ए और बी की आयु का योग 57 वर्ष है। तो आज के 3 वर्ष बाद 3 साल रवि भी बढ़ेगा, 3 साल राहुल भी बढ़ेगा, तो 3 3 6 साल उसमें जुड़ जाएगा। यानी कि 3 साल बाद उनकी उम्र का आयु का योग कितना हो जाएगा? 8x + x मिलके 9x, और 9x का मान 57 में आपको 6 साल जोड़ देना होगा, 3 साल और, ठीक है ना। 3 साल इसका 3 साल उसका, तो x का मान कितना आ जाएगा? 63/9 यानी 7। यहां से बताओ राहुल और रवि, इन दोनों की आयु बता दीजिए आप। राहुल की कितनी है? 8x, तो 8 × 7, 8 × 7 = 56, और इसकी कितनी है? x है बस,
x है यानी कि 7 वर्ष। ये दोनों की आयु आ गई 56 और 7 वर्ष। ये कब की आयु है? 3 वर्ष बाद की आयु है। रवि की वर्तमान आयु पूछा है आपसे, वर्तमान पूछा है। ये जो है आपकी 3 वर्ष बाद की है। ये जो रवि की आयु है ये 3 वर्ष बाद की है। अगर आपसे वर्तमान पूछा है 3 वर्ष बाद, अगर आप 7 साल के हो तो आज कितने साल के होगे? आज कितने साल के होगे? इसमें से 3 वर्ष घटाना पड़ेगा, आज 4 वर्ष का होगा। 4 वर्ष इज द राइट आंसर। बात समझ में आएगी नहीं? जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, फिर से देख लो, यहां से देखो। 3 वर्ष बाद राहुल की आयु रवि की आयु का 8 गुना है। राहुल की आयु रवि की आयु का 8 गुना है। इसकी x है तो इसकी 8x है, ठीक है। अब यहां से देखो 8x और x मिलके 9 वर्ष, मतलब 9x बना, लेकिन ये 3 साल बाद है। और जो ये आपको योग दिया है ना, ये वर्तमान का योग दिया है। वर्तमान में दोनों मिलके 57 साल के हैं, तो 3 साल बाद दोनों की 3-3 साल बढ़ेगी, 6 साल उनकी उम्र बढ़ जाएगी। तो 6 साल मतलब 57 + 6, 3 साल बाद की आयु का योग होगा। तो यहां से x का मान 63/9, ये 57 और 6 मिलकर 63 में 9 से भाग कर दिया, 7 आ गया। तो राहुल की आयु हम निकाल सकते हैं, x का मान है तो 8 × 7 = 56। रवि की भी निकाल सकते हैं, x का मान है 7। आपसे ये कब की आयु है? ये जो आयु है उनकी, ये कब की आयु है? ये उनकी आयु 3 वर्ष बाद की है। आपसे तो वर्तमान पूछा था ना, तो 3 वर्ष इसमें से घटा देंगे। 3 वर्ष बाद इतने साल के हैं तो वर्तमान में कितने साल के होंगे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 4.07 का स्क्वायर प्लस में 0.0293 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.407, ठीक है, प्लस में स्क्वायर है, प्लस में 0.00 उसके बाद क्या है 293 है। ये तो लिखा ही हुआ है, इसको क्यों लिख रहा हूं यार, छोड़ो। सुनो अब ध्यान से, काम की बात सुनो। यहां देखो 4 पॉइंट है ना, यहां 4 पॉइंट है और यहां इसके पहले है, तो इसको भी उसके बाद का बनाते हैं। चलो इसको बाद का बनाएंगे। 4.07 का स्क्वायर है प्लस में 0.0293 का स्क्वायर है। मैं चाहता हूं कि नीचे भी सेम दिखे, नीचे भी सेम दिखे। अगर नीचे भी सेम दिखे तो अगर आप यहां पे 4.07 करोगे, अगर मान लो आपने इसका स्क्वायर किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप बताओ आपको क्या करना पड़ेगा? आपने इसका स्क्वायर करने की कोशिश की है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप बताओ। आपको यहां से क्या करना पड़ेगा? यहां से देखो, ये देखो, आपने दशमलव इधर शिफ्ट किया है, माने आपने दशमलव शिफ्ट करने के लिए यहां 10 से गुणा किया होगा, तभी दशमलव शिफ्ट होगा। और 10 से गुणा करेंगे तो 10 से भाग भी करना पड़ेगा, मतलब इसके नीचे आपको 10 का स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, तब जाके आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना? तब जाके आप ऐसा कर सकते हैं। चलो सेम कहानी इसके साथ है, इसका भी दशमलव उधर शिफ्ट करना है, तो 0.0293 अगर करना है आपको, 0.0293 करना है, तो इसका मतलब इसमें कितना स्क्वायर शिफ्ट किया है आपने? यहां था, इसको यहां किया है, तो 1 10 का गुणा, मतलब नीचे भी 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना? 10 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहां से ये ने ये को काट दिया और ये 10 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 10 का स्क्वायर ऊपर जाके 100 हो जाएगा, तो 100 इसका आंसर बनेगा। कितना बनेगा? 100। ऐसा मत सोचना कि जुड़ जाएगा, ये ऐसा मत सोचना कि जुड़ जाएगा, जुड़ेगा नहीं। इन दोनों का कैरी लेंगे, इन दोनों का लसा लेंगे, तब जाके कटेगा। दोनों का लसा 10 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, यानी 100 ऊपर चला जाएगा। इस तरह से इसका आंसर आएगा। अगला देखो, 340 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म एक ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर देती है, जबकि 370 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म 32 सेकंड में पार कर देती है, तो उसकी लंबाई क्या है? देखो 340 मीटर है जब, तब 30 सेकंड लगता है, और 370 मीटर जब है तब 32 सेकंड लगता है, यानी कि 340 से 370 जाने में 30 सेकंड बढ़ा है। और समय कितना बढ़ा है? एक ही ट्रेन है, 30 सेकंड से 32 सेकंड, यानी 2 सेकंड बढ़ा है। तो 30 मीटर ट्रेन बढ़ी है 340 से 370, 30 मीटर ट्रेन बढ़ी है और 2 सेकंड समय बचा है, यानी कि आप कहोगे हम यहां से इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। 30 मीटर डिस्टेंस बढ़ी है और 2 सेकंड बढ़ा है, तो कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड।
ये ट्रेन की स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकंड। अगर स्पीड पूछता तो यही हमारा आंसर होता, लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे ट्रेन की लंबाई पूछा है। आपसे क्या पूछा है, ट्रेन की लंबाई पूछा है। चलो पहले वाले को बताओ कितने में पार कर रहा है। पहले वाले को 30 सेकंड में पार कर रहा है, ठीक है ना। तो पहले वाले को 30 सेकंड में पार कर रहा है। आपको पता है स्पीड इंटू टाइम बराबर में डिस्टेंस होता है। तो स्पीड कितनी है 15, अब पार कितने में कर रहा है 30 सेकंड में। अब डिस्टेंस में दोनों डिस्टेंस आएगी, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन भी आएगी और प्लस में 340 मीटर की जो प्लेटफॉर्म है वो भी आएगी। बस यहां से लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगा, ये 450 आ गया है बराबर में LT प्लस में 340, ये इधर आके घट जाएगा। LT का मान कितना आ जाएगा बताओ, 110। 110 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन है। LT का मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन है। दूरी में क्या होता है, मैंने बताया था ना कि ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। इसमें लंबाई भी है, प्लेटफॉर्म भी है, यानी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं भैया, जाओ यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में देखो जाके, सारी क्लास मैंने आपको पढ़ाई है। जाओ पढ़ो तो सही, मेहनत तो करो तब तो आएगा कुछ। चलो अगला देखो, एक काम को 12 दिन में करता है और बी उसे 24 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ये तो आसान है यार, ये देखो एलसीएम बोलो 24, 2 बार 1 बार, यानी कि यहां से बताओ a प्लस बी का मिला के 24 डिवाइड बाई 2 1 3 8 आएगा। 8 दिन इसका आंसर होगा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया। चलो हाँ ये सवाल अच्छा है। एक कार रेसर 120 किलोमीटर की रेस 15 kmph की गति से और 150 किलोमीटर की रेस 75 kmph गति से पूरा करती है, तो फलान फलान आपको निकालना है, औसत कार की गति निकालनी है। चलो देखो 120 किलोमीटर की रेस है, यानी 120 किलोमीटर है, मतलब आपको एवरेज डिस्टेंस ये दो अलग अलग दूरियां हैं, 120 किलोमीटर 150 किलोमीटर, दोनों को जोड़ दो। 120 प्लस 150, आपको नीचे क्या चाहिए, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस तो आपको मिल गई, टाइम आपको चाहिए, तो 15 यहां है और 75, 15 से भाग करो, 15 8 120, 8 घंटा यहां लगेगा प्लस में, और ये एवरेज स्पीड निकाल लो आप। डिस्टेंस आपको पता है 120 और 150 मिलके ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब टाइम चाहिए, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसकी डिस्टेंस है 120, स्पीड है 15, तो 120/15 8 घंटा प्लस में 75 के हिसाब से 2 घंटा, है ना। 100, अब देखो 75 के हिसाब से 150 चलने में 2 घंटा लगेगा, यानी टोटल कितना हो गया आप बताओ। 0 5 2 7 और ये 270 डिवाइड बाई 8 2 10, 0 से 0 चला गया, यानी कि एवरेज कितना आ गया 27 kmph इसकी एवरेज स्पीड आई है। बहुत अच्छा सवाल है, दिल्ली पुलिस के लायक सवाल है भैया, ठीक है ना। एवरेज स्पीड आ गई कितना 27 kmph। एक बार जल्दी से सब लोग लाइक कर दो भैया वीडियो को, बहुत कम लोग हैं अभी भी, जल्दी से लाइक और शेयर करो। चलो अगला देखो, एडम पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 9%, अगले 4 वर्षों के लिए 14% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धनराशि उधार लेता है। 9 वर्ष के लिए इतना रुपया पे करता है, तो उसने कितनी धनराशि उधार ली थी। एसआई का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एसआई का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 2 वर्षों के लिए 6%, तो 6 दूनी के 12 हो गया, आप एसआई निकाल लो इस तरह से, 12 हो गया। फिर 3 वर्षों के लिए 9%, तो 9 त्रिक 27 हो गया। फिर 4 वर्षों के लिए 14%, 14 चौको 56 हो गया, ठीक है। टोटल कितने साल हुए, यहां 2 साल थे, यहां 3 साल था और यहां 4 साल था, ठीक है ना। तो 4 3 7 2 9, टोटल 9 साल हो गए। और कितना हुआ 7 2 9 6 15 को 5 हासिल लगा, 1 का 1 1 2 1 1 2 2 2 4 4 5 9, 95% आया है। 95% का मान आपको दिया है 11,400 रुपए का ब्याज आती है। अब आपको बताना है प्रिंसिपल, यहां से बताओ 19 5 95, 19 छका 114, तो 600 आ गया। 1% का मान कितना आ गया 120। आपसे क्या पूछा है प्रिंसिपल यानी कि एसआई, प्रिंसिपल यानी कि 100%, 100% का मान कितना हो जाएगा 120 के बाद 2 जीरो और लगा दो, 12,000 रुपए प्रिंसिपल आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसा सवाल दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर में 2017 में पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं भैया, एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये। अगला देखो, एक घन का विकर्ण डी हो तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा।
देखो एक घन के विकर्ण के बारे में बात की गई है। वैसे घन का विकर्ण क्या होता है, स्क्वायर रूट 2 इंटू में, सॉरी घन है ना, स्क्वायर रूट 3a का बराबर d दिया हुआ है। घन का विकर्ण का मान होता है स्क्वायर रूट 3 इंटू में a। तो a का मान बताओ कितना आ जाएगा, d बाई रूट में 3। a का मान आ गया d बाई रूट में 3। आपसे क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ts निकालना है घन का। घन का ts क्या होता है, 6a स्क्वायर। क्या होता है, 6a स्क्वायर। 6 का मान रख दो, अब a स्क्वायर का मान रख दो। 6 गुणे में a स्क्वायर का मतलब d बाई रूट में 3 का होल ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है ना भैया, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू में डी स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे क्या बनेगा 3। 3 ने इसको उड़ा दिया 2 बार में, तो 2d स्क्वायर इज द आंसर। 2d स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर कितना बना टीएसए का, 2d स्क्वायर। बताओ बताओ जल्दी, मजा आ रहा है। अरे भैया दिल्ली पुलिस अब एग्जाम सर पे आ गया, बचा कितना दिन है, ये आज आपका लगभग मेरे हिसाब से 15 और 10 25वां सेट है आपका, लगभग 25वां मॉक टेस्ट है। 25 मॉक टेस्ट फ्री में स्टडी 91 कराया है। 25 मॉक टेस्ट फ्री में कराया स्टडी 91। 10 मॉक टेस्ट पहले कराया था जब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी, और अभी इधर 15 मॉक टेस्ट मैं करा चुका हूं मैथ्स की। ठीक है ना, तो 15 और 10 मिला के कितने हो गए, 25 मॉक सेट मैंने आपको कराया। और ये 25 के 25 आप टेस्ट दे सकते हो। अगर अभी भी आप 4 दिन में ना 25 में से अगर खाली 10-15 भी आप खाली टेस्ट ज्वाइन कर लो, ये वीडियोस नहीं, वीडियो तो चलो मान लो देख लिया, जो नहीं समझ में आ रहा हो देख लिया, लेकिन मैंने स्टडी 91 के ऐप पे जाके टेस्ट दो, सबसे ज्यादा जरूरी वो है। या फिर टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ो, मैं आपको इंफॉर्मेशन वहां पे देता रहता हूं। शुभम सिंह मैथ्स अपने चैनल, अपने मोबाइल के टेलीग्राम पे सर्च करो सभी लोग, ठीक है ना, शुभम सिंह मैथ्स अपने टेलीग्राम के चैनल पे सभी लोग सर्च करिए। शुभम सिंह मैथ्स अपने टेलीग्राम में सर्च करिए। ये मैथ का ग्रुप है, मैथ का चैनल है, यहाँ पे आपको मैथ के क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन मिलते हैं और मैथ के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलती रहती है। तो इसको ज्वाइन करिए, सारी चीजों के बारे में मैं वहां पे अप टू डेट करता रहता हूं। अगला देखो, एक व्यक्ति को उसके खाने के बिल पर 30% और फिर 20% की छूट प्राप्त होती है, उसे समकक्ष मतलब सकल समकक्ष छूट कितनी प्राप्त हुई है। चलो देखो भैया, 30-20 की छूट मिली है, देखो 30 की मिली है, फिर 20 की मिली है, माइनस में 30 गुणे 20 कर देंगे, है ना। इक्विवेलेंट डिस्काउंट लगाना है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का यही फॉर्मूला होता है, a प्लस बी माइनस ए बी डिवाइड बाई 100। बस हम भी यही कर रहे हैं, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, यानी 30-20 50 माइनस में 3 दूनी के 6, कितना आया 44% का डिस्काउंट आया। 44% का डिस्काउंट आया। बात समझ में भैया, 44% इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। तो ये 15 सवाल थे जो आपके दिल्ली पुलिस या किसी भी पुलिस के एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो, जैसे एमपी पुलिस की बात करूं, अगर आप एमपी पुलिस के एग्जाम की तैयारी करते हो तो भी उसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री और अलजेब्रा का थोड़ा सा पोर्शन है, बाकी सब सेम ही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अलग है। हाँ, आपके एमपी पुलिस की बात करूं तो उसमें ज्योमेट्री भी आने वाली है, ठीक है ना, तो उसका थोड़ा सा सिलेबस अलग है, बाकी थोड़ा सा मतलब 4-5 क्वेश्चन अलग होगा। वैसे भी आपको साइंस और मैथ मिला के टोटल 30 क्वेश्चन आने, तो 30 क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम 10 से 12 आपको साइंस आ जाएंगे और 15 से वही 50-50 का रेंज बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। शेयर तो जरूर करना और लाइक भी करके बढ़ा दिया करो, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में अगले सेट के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, लव यू ऑल।